हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवाशौर्य नामक पाठ। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं, किंतु रीतिकाल की घोर श्रृंगारिकता को छोड़कर इन्होंने वीर रस का अपने काव्य में प्रयोग किया है। ये राजा शिवाजी और महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे, अतः अपने काव्यों में इन्होंने दोनों की वीरता और पराक्रम का और शौर्य का वर्णन किया है। रीतिकाल की घोर श्रृंगारिता को छोड़कर इन्होंने उस काल में इन दोनों राजाओं की वीरता और शौर्य का वर्णन करके लोगों के हृदय में सोई हुई राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या है वह तो ज्ञात नहीं है, किंतु इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था और बाद में चलकर इनका भूषण नाम ही वास्तविक नाम हो गया। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं: शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। प्रस्तुत शीर्षक शिवाशौर्य में इन्होंने वीर शिवाजी की वीरता का, पराक्रम का और उनकी विशाल सेना का वर्णन किया है। और प्रस्तुत प्रथम पद में इन्होंने वीर शिवाजी की विशाल सेना जो कि युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है उसका वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं शिवाशौर्य। साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखिए। साजी मैंने सजाकर, चतुरंग 4 अंगों वाली, सैन का अर्थ है सेना। तो 4 अंगों वाली सेना को सजाकर, और वो 4 अंग कौन से हैं? एक होती है पैदल सेना, एक घुड़सवार सेना, एक रथ सेना और एक हाथियों की सेना। तो ऐसे 4 अंगों वाली सेना को सजाकर और अपने अंग अंग में, रोम रोम में उत्साह और वीरता भरकर सरजा शिवाजी, सरजा की उपाधि को धारण करने वाले वीर शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। जंग युद्ध। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। भूषण भनत मैंने कह रहे हैं, भूषण का भी कह रहे हैं कि नगारन के, वीर शिवाजी की सेना के नगाड़ों की बिहद बहुत नाद आवाज, बहुत तेज आवाज हो रही है। और नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। गैवरन बोलते हैं हाथी। तो वीर शिवाजी की विशाल हाथियों की सेना है। वीर शिवाजी की हाथियों की सेना बहुत विशाल है और उनमें उन्मत्त हाथी हैं और उन मदमस्त हाथियों की कनपटी से मद बह रहा है, जिसके और वो मद नदी और नालों के रूप में बह रहा है। कहने का ये भाव है कि वीर शिवाजी की सेना में बहुत अधिक संख्या में हाथी हैं, या उनकी हाथियों की सेना बहुत विशाल है और उस विशाल हस्ती सेना के मदमस्त हाथियों के मस्तक से मद नदी नालों की तरह बह रहा है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। आगे बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कवि भूषण कह रहे हैं कि विशाल हस्ती सेना के चलने से खलक, संसार की, गैल गैल मैंने प्रत्येक गली में, संसार की प्रत्येक गली में ऐल फैल खैल बैल खलबली मच गई है। अर्थात ये विशाल सेना चारों तरफ फैल गई है और संसार में हर जगह खलबली मच गई है। और गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। गजन में हाथियों की, ठैल पैल मैंने रगड़ से, सैल मैंने पहाड़, उलसत मैंने उखड़ने लगे हैं। अर्थात इतनी विशाल सेना है
हाथियों की इतनी विशाल सेना है कि वो जिधर से भी गुजरती है तो उनकी पीठ की रगड़ से पहाड़ भी टूटने लगे हैं, उखड़ने लगे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धूरी में धूल। तो उस विशाल सेना के चलने से जो बहुत ज़्यादा धूल उठ रही है उसमें तारा सो तरनी, तरनी मैंने सूरज, सूर्य भी तारा के समान, तारे के समान लगत दिखाई दे रहा है। अर्थात इतनी अधिक धूल उठ रही है कि सूरज का तेज भी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा और सूरज एक तारे के समान बहुत ही हल्का सा टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और थारा पर पारा, थारा मैंने थाली, पारा थाली पर पड़ा हुआ पारा। तो जैसे थाली पर पड़ा हुआ पारा हिलता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, उसी प्रकार से पारावार यूँ हालत है, समुद्र भी हिल रहे हैं। कहने का क्या भाव है कि जब शिवाजी की विशाल हस्ती सेना चलती है तो उसके कारण धरती हिलने लगती है और धरती के ऊपर जो समुद्र है वो भी इस प्रकार से हिलने लगते हैं जिस प्रकार से थाली पर पड़ा हुआ पारा हिलता है। तो आप देखो कितना मनोहारी वर्णन है शिवाजी की सेना का। अब हम देखते हैं कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या क्या है। सबसे पहले तो बच्चों इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसमें यहाँ देखिए आप अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, नदी, नद, मद, ये सब आपके अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और एल फैल, खैल बैल, गैल गैल, ठैल पैल, इसमें आप देखें पुनरुक्ति प्रकाश और साथ ही साथ इसमें आप देखें नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है। अर्थात शब्दों की जो आवाज़ है वो अत्यधिक सुंदर लग रही है। और तारा सो तरनी, इसमें आपका उपमा अलंकार है। और धारा में लगत जिमी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है अंतिम 2 लाइनों में, पंक्तियों में, तो इसमें आपका अतिशोक्ति अलंकार भी हो गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। इसमें वीर शिवाजी की सेना के वीर योद्धाओं का और वीर शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं? बाने फहराने। तो वीर शिवाजी की सेना के जो सेनानी है वो बाने फहराने, बाने माने झंडे, झंडे फहराने लगे। और गहराने घंटा गजन के, गजन माने हाथी, हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे गहराने बजने लगे। इसे सुनकर के नाही ठहराने रावराने देश देश के, जो देश देश के राव और राणे, राव राणे अर्थात शासक, जो विभिन्न देशों के विभिन्न राज्यों के राजा थे, वो वहाँ पर टिक नहीं पाए और वो भयभीत हो गए और अपनी रक्षा का उपाय सोचने लगे। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, नग बहराने, विशाल सेना के चलने से पहाड़ टूटने लगे। नग मैंने पहाड़, बहराने मैंने टूटना। और ग्राम और नगर, और जिधर से भी ये सेना गुजरती वहाँ आसपास के गांव और नगर के लोग ये कहते हुए कि पराने इनके आने की खबर सुनकर, समाचार सुनकर भागने लगे, ये कहकर कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। अर्थात जिधर से भी विशाल सेना वीर शिवाजी की निकलती उधर के ही गांव नगर के लोग भयभीत होकर के भागने लगते कि अब तो वीर शिवाजी की विशाल सेना आक्रमण के लिए
आ रही है। हाथिन के होदा उकसाने। अब इस सेना की गति इतनी तेज है कि भूषण कवि कह रहे हैं कि वीर शिवाजी की सेना जब तीव्र गति से आगे चलती है तो हाथियों के पीठ पे के ऊपर पड़े हुए होदे भी उकसाने में ढीले पड़ गए। और कुंभ कुंजर के, कुंजर बोलते हैं हाथी, कुंभ मैंने मस्तक, और हाथियों के मस्तक से या कनपटी से जो मद बह रहा था और उनके ऊपर जो भौरे इकट्ठे हो रहे थे, तीव्र गति से चलने से वो भौरे, अली मैंने भौरे, भौन को भजाने अपने अपने भवन को भागने लगे। अब भौरों का भवन क्या है? भौरे रहते हैं वन प्रदेश में, और भौरे जो है वो वन प्रदेश की ओर भागने लगे, उड़ने लगे। और वो विशाल संख्या में उड़ते हुए भौरे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि छूटे लट केस के, जैसे कि कोई लट खुल जाए और फिर बाल इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो खुली हुई लटके केश जैसे भौरे जो है अपने भवन को भागने लगे। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के सिपात बिहराने फन शेष के। दल के दरारन से, दल मैंने सेना, वीर शिवाजी की विशाल सेना के, दरारन मैंने धक्कों से, जब वीर शिवाजी की विशाल सेना चल रही थी तो उसके धक्के लगने से, कमठ करारे, कमठ बोलते हैं कछुआ, करारे मैंने कठोर, तो ऐसा कहा जाता है कि कछुआ अपनी पीठ पर इस पृथ्वी को धारण किए हुए है। ये पौराणिक मान्यता है कि धरती कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। लेकिन वीर शिवाजी की विशाल सेना के चलने से जो धक्के लगे उसके कारण, धरती के ऊपर जो धक्के लगे उसके कारण कछुए की कठोर पीठ भी फूट गई। और केरा के से पात, केरा मैंने केले के, पात मैंने पत्ते के समान, बिहराने फन शेष के, शेष नाग के फन फट गए। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि धरती शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, किंतु जब वीर शिवाजी की विशाल सेना चली तो उसकी तेज गति से जो धरती को धक्के लगे उसके कारण कछुए की भी पीठ फूट गई और शेषनाग का फन केले के पत्ते के समान फट गया। तो इसमें भी बच्चों आप देखिए, एक तो वीर रस का और साथ ही साथ वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसमें भयानक रस भी है थोड़ा सा। ऊपर आप देखें, एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है और उपमा का, आपका यहाँ देखिए उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। छूटत कमान बान बंदूक करू कोक बान, मुश्किल होत मुरचानू की ओट में, ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषिन पे वीरन ले झोट में। वीर शिवाजी की सेना के वीर योद्धाओं का और शिवाजी की वीरता का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। छूटत कमान, भूषण कवि कह रहे हैं कि शत्रुओं की तरफ से बड़े भयानक ढंग से धनुष बाण छोड़े जाने लगे, बंदूकें चलने लगी और कोकबाण नामक शब्द उत्पन्न करने वाले बाण चलने लगे। इतनी भयानक बाणों की वर्षा हो रही थी कि सुरक्षा के लिए लगाए गए मोर्चों की ओट में भी अपने प्राण बचाना कठिन हो रहा था। ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषिन पे वीरन ले झोट में। ताही समय, उसी समय वीर शिवाजी ने
वीरन ले झोट में अपने श्रेष्ठ वीरों को लेकर के, दावा बांधी गरज करके अपने शत्रुओं के ऊपर हल्ला आक्रमण करने का हुक्म दिया, आदेश दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो। भूषण कवि कह रहे हैं कि हे वीर शिवाजी, तेरी हिम्मत का कहाँ लो कहो, कहाँ तक वर्णन करूं। अर्थात तुम्हारी वीरता का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारी वीरता का तो जाकी भट्ट झोट में वीरों के समूह में तुम्हारी वीरता की तो कोई कीमत नहीं है। अर्थात वीरों के समूह में तुम्हारी वीरता अवर्णनीय, अतुलनीय है और सम्माननीय है। अर्थात तुम्हारी वीरता की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। वीर शिवाजी की सेना के वीर सैनिक अपनी मूछों के ऊपर ताव दे देकर और शत्रुओं के किलों के कंगूरों पे पैर रख कर और शत्रुओं को घायल करते हुए और मारते हुए कूदी परे कोट में शत्रुओं के किले में कूद पड़े। इसमें भी आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग है बच्चों, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और साथ ही साथ वीर रस का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में भूषण कवि ने वीर शिवाजी के यश का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। यश का रंग सफ़ेद माना जाता है बच्चों, और सफ़ेद रंग की चीज़ें बड़ी आसानी से गायब हो जाती हैं, उन्हें ढूंढना सरल नहीं होता। तो प्रस्तुत पद में कवि ने बताया है कि वीर शिवाजी का यश संपूर्ण संसार में फैल गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया है, और उनके इस यश में सभी चीज़ें खो गई हैं और सब अपनी अपनी चीज़ों को ढूंढते फिर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। इंद्र भगवान इंद्र, निज मैंने अपने, गजेंद्र मैंने, ऐरावत हाथी को हेरत फिरत ढूंढते फिर रहे हैं। ऐरावत हाथी का रंग सफ़ेद है और वो वीर शिवाजी के सफ़ेद रंग के यश में गायब हो गया है और इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को ढूंढते फिर रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन दीश को। इंद्र को अनुज मैंने छोटे भाई, और इंद्र के छोटे भाई अर्थात भगवान विष्णु दुग्धन दीश अपने क्षीर सागर को हेरे ढूंढ रहे हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कह रहे हैं कि सुर सरिता को हंस हेरे। सुर सरिता मैंने देव नदी या मानसरोवर को हंस हेरे ढूंढ रहे हैं। हंस मानसरोवर को ढूंढ रहे हैं। मानसरोवर का रंग भी सफ़ेद होता है, क्षीर सागर का रंग भी सफ़ेद है। विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। विधि मैंने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी अपने सफ़ेद रंग के हंस को हेरे ढूंढ रहे हैं, और चकोर सफ़ेद रंग के रजनीश को, चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। साहित्य ने सर्जा यो करनी करी है तेवे, होतु है चंबो देव कोटियों 33 को। आगे भूषण कवि कह रहे हैं कि हे साहित्य ने सर्जा, कि हे शाहू के पुत्र वीर शिवाजी, आपने वीरता के ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं कि होतु है चंबो देव कोटिस 33 को, कि 33 करोड़ देवताओं को आश्चर्य हो रहा है। कि पावत ना हेरे तेरे जश में हिराने निज, कि तेरे यश में खोई हुई अपनी चीज़ों को पावत ना हेरे, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
अर्थात हे वीर शिवाजी, आपने वीरता के ऐसे अद्भुत कार्य करे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता अचंभित हो गए हैं और आपके यश में खोई हुई अपनी चीज़ों को वो ढूंढ ढूंढ कर भी ढूंढ नहीं पा रहे। गिरी को गिरीश, गिरीश भगवान शिव, अपने गिरी पहाड़ कौन, कैलाश, भगवान शिव बर्फ से ढके कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं और गिरिजा गिरीश को और पार्वती माता भगवान शिव को ढूंढ रही हैं। तो बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है इसमें। इसमें देखिए बच्चों, आपके ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ अद्भुत रस का भी प्रयोग इस पद में हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग है। चलिए चलते हैं आगे। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ। प्रस्तुत पद में शिवाजी द्वारा जो शत्रु सेना का संहार किया गया है और उसके कारण सब जगह रक्त और मांस फैल गया है और वो भगवान शिव की भूत प्रेत की जो सेना है उनके लिए भोजन है, जिसके कारण भगवान शिव के सभी भूत प्रेत बहुत ही आनंदित हैं। उसी चीज़ का वर्णन प्रस्तुत पद में भूषण कवि ने किया है। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। प्रेतनियाँ पिशाच, निशाचर राक्षस, निशाचरी राक्षसियाँ, ये सब आपस में मिल मिलकर बधाई दे रहे हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्योंकि आज उन सबको बहुत ही भोजन के रूप में रक्त और मांस मिलने वाला है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, भूधर भयंकर से, भूधर बोलते हैं पहाड़, विशालकाय पहाड़ों से भी भयानक भैरव भूत प्रेत और जुथ जुथ योगनियाँ जमात जोरी आई हैं और योगनियाँ झुंड की झुंड संपूर्ण अपने समाज के साथ वहाँ पर आ गई हैं। किलकी किलकी के कुतूहल करती काली, माँ काली भी जिज्ञासावश कुतूहलवश किलकारियाँ मार रही है और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। दिगंबर भगवान शिव ने डिम डिम करके डमरू भी बजा दिया है। शिवा पूछे शिव सो, समाज आजू कहाँ चली। ऐसे में पार्वती माता भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, ये भूत प्रेतों का आपका समाज आज कहाँ जा रहा है। काहू पे शिवा नरेश भ्रकटी चढ़ाई है। राजा शिवाजी ने किसके ऊपर अपनी बाहों को टेढ़ा कर दिया है। अर्थात वीर शिवाजी को किसके ऊपर क्रोध आ गया है कि उन्होंने क्रोध करके उस राजा की सेना का सर्वनाश कर दिया है और उनके मरे हुए सैनिकों के रक्त और मांस को खाने के लिए आज आपकी भूत प्रेतों की सेना वहाँ पर जा रही है। इसमें भी आप देखो बच्चों, एक तो वीर रस का तो प्रयोग हुआ ही है, अद्भुत रस का भी प्रयोग हुआ है, इसमें भयानक रस का प्रयोग हुआ है, बीभत्स रस भी है। इसके अतिरिक्त इसमें आपका जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी अनुप्रास अलंकार का, किलकी किलकी के अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। डिम डिम डमरू दिगंबर, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है और अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है।
प्रस्तुत पद में भूषण कवि ने वीर छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? निकसत में आंते में युखे परले भानु कैसी, फारे तम तोम से गेंदन के जाल को। निकसत म्यान से निकल कर, मयूखे मैंने किरणें, प्रलय भानु, भानु बोलते हैं सूर्य को, प्रलय भानु प्रलयकालीन सूरज की किरणों के समान। फारे मैंने फाड़ डालती है, तम तो मैंने भयानक अंधकार को। गेंदन हाथी। तो जिस प्रकार से प्रलय भानु मयूखे, प्रलयकालीन सूरज की किरणें भयानक अंधकार के समूह को चीर देती हैं, उसी प्रकार से छत्रसाल की म्यान से निकलकर उनकी तलवार शत्रुओं की विशाल हस्ती सेना के समूह को क्षण भर में फाड़ डालती है। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी। और छत्रसाल की यह तलवार बैरिन के कंठ, शत्रुओं के गले से नागिन सी, नागिन के समान लिपट जाती है। और रुद्री रिझावे दे दे मुंडन के माल को। और मुंडों की माला पहनने वाले भगवान रुद्र को शत्रुओं के मुंडों की, शत्रुओं के सिरों की माला को दे देकर उन्हें रिझाती है। भगवान रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं। उन्हें मुंडों की माला वो अपने गले में धारण करते हैं। तो उनको रिझाने के लिए छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपट जाती है और फिर उनकी गर्दनों को काटकर उनके मुंडों की माला भगवान रुद्र को देकर के उन्हें रिझाती है। लाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, हे महान विशाल भुजाओं वाले, धरती के पालक, बली शक्तिशाली छत्रसाल, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। तेरी मैंने तुम्हारी करवाल तलवार की। मैं तुम्हारी इस तलवार की कहाँ लो बखानो, कहाँ तक वर्णन करूं। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी। तुम्हारी ये तलवार, प्रतिभट मैंने शत्रुओं के योद्धा, तुम्हारी ये तलवार कटक कटीले, कांटों के समान कष्ट देने वाले, कांटेदार झाड़ियों के समान कष्ट देने वाले शत्रुओं के योद्धाओं को काट काट कर, कितने कितने शत्रुओं को काट काट कर कालिका सी किलकी, कालिका के समान किलकारी मारती हुई यमराज को कलयु देती, नाश्ता देती है। इसमें भी आपका वीर रस का और भयानक रस का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। प्रस्तुत पद में वीर छत्रसाल की तलवार का वर्णन है। भुज भुजंगेश की वे संगनी भुजंगनी से। भुजंगनी का अर्थ होता है नागिन और भुजंगेश का अर्थ होता है शेषनाग। तो जिस प्रकार नागिन शेषनाग के साथ संदेव रहती है, उसी प्रकार से छत्रसाल की तलवार उनकी भुजाओं की संगनी है, सदैव उनकी भुजाओं के साथ रहती है। और खेदी खेदी खाती दी दारुण दलन के, दी मैंने विशाल, शत्रु की विशाल भयानक सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है। तो जैसे सर्पणी या नागिन सदा शेषनाग के साथ रहती है, वैसे ही ये तलवार हे छत्रसाल तुम्हारी भुजाओं की संगनी है, जो कि शत्रुओं की विशाल भयानक सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है।
और बख्तर पाखरण भी धसी जाती मीन, पेरी पार जात पर भाजो जलन के। और तुम्हारी ये तलवार शत्रुओं के बख्तर, बख्तर बोलते हैं कवच और ढाल, और पाखरण बोलते हैं जो हाथियों और घोड़ों की पीठ के ऊपर लोहे की झूल डाली जाती है। तो छत्रसाल की यह तलवार शत्रु सैनिकों के कवचों को और उनके हाथी और घोड़ों की पीठ पर पड़े हुए लोहे की झूलों के बीच में ऐसे प्रवेश करती है जैसे कि मछली जल के प्रभाव को चीरती हुई चली जाती है। रियाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, हे रियाराव चंपती के पुत्र महाराज छत्रसाल, ये भूषण बखान को बलन के कैसे करी सके, बखान को बलन के तुम्हारी वीरता का बखान कैसे करे, अर्थात आपकी वीरता का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के। तो जैसे पर छीने, पर कटे हुए पंछी शक्तिहीन होकर धरती पर पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से तेरी बरछी ने, तेरी तलवार ने बरछी ने शत्रुओं के बरछी ने श्रेष्ठ योद्धाओं को पक्षी पर छीने पर कटे पक्षियों के समान शक्तिहीन कर दिया है। इसमें बच्चों आपका उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा आपका इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। वीर रस है। धन्यवाद बच्चों।